हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 इंग्लिश वर्कबुक में फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 18 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है? जून। मई, जून, जुलाई। दूसरा, टिक द करेक्ट आंसर टू द गिवन सेंटेंस। माई कलर इज ऑरेंज। मेरा कलर कैसा है? ऑरेंज है, यानी नारंगी है। आई वियर ग्रीन हैट। मेरी क्या है? मैं क्या करता हूँ? पहनता हूँ। वियर यानी पहनना, अ ग्रीन हैट। हरी टोपी। एंड आई साउंड लाइक अ पेरट। मेरी साउंड यानी आवाज़ कैसी है? पेरट के जैसी, तोते जैसी। वाट एम आई। मैं क्या हूँ? साउंड यानी देखो, पेरट कैरट सेम साउंड आ रही है बोलते हैं तो। पेरट कैरट यानी गाजर, ऑरेंज कलर है, ऊपर ग्रीन हैट यानी हरी टोपी। क्या है? क्या होते हैं उस पर? पत्ते। तो ये क्या है? अ कैरट। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। इसमें क्या कर रहा है ये देखो, वॉशिंग डिशेस, बर्तन धो रहा। वॉशिंग डिशेस। वो विल से द बिलो लाइन टू वोम। ये लाइन किसने किसको कही? आई विल टेक 3 प्लेट्स। मुझे क्या लेनी है? 3 प्लेट्स लेनी है, चाहिए। एंड प्लीज़ गिफ्ट रेप कप टू। और एक कप भी क्या कर दीजिए? गिफ्ट में पैक कर दीजिए। किसने कही? अ बायर टू ए सेलर। एक खरीदार ने, खरीदने वाले ने बेचने वाले से कही कि मुझे क्या चाहिए? 3 प्लेट लेनी है और उनके साथ एक कप को भी गिफ्ट रैप कर दीजिए, यानी उसमें गिफ्ट में पैक कर दीजिए। अगला 5 का राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन इट। ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताइए जो आप खा सकते हैं। यू कैन इट, आप खा सकते हैं। तो एप्पल, गुआवा, कैरेट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली, बनाना यानी केला। 6 का राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स। इनका नाम मेंशन किए बिना इनके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे पेन के ऊपर लिखना, लेकिन पेन वर्ड नहीं आना चाहिए। अ यूनिवर्सल टूल यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। एक ऐसा उपकरण जो पेपर पर लिखने के काम आता है, कागज़ पर लिखने काम आता है। चेयर, अ टाइप ऑफ सीट, ऐसी प्रकार की सीट टाइपिकली यूज्ड फॉर 1 पर्सन टू सीट ऑन दिस, जो एक आदमी के बैठने के लिए यूज होती है। अगला, रीड द गिवन पेसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पेसेज दिया हुआ है, माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर गार्डन। मैं और मेरी बहन क्या कर रहे थे? बगीचे में एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। वी हर्ड द वॉइस ऑफ अ कैट अराउंड अस। हमने अपने आसपास एक बिल्ली की आवाज़ सुनी। बोथ ऑफ अस सर्च्ड फॉर द कैट बट कुड नॉट फाइंड इट। हम दोनों ने क्या किया? बिल्ली को तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वी गोट टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। हम थक गए और ग्राउंड यानी धरती पर लेट गए। एंड देयर इट वॉज अप ऑन द ब्रांच। और इन्होंने क्या देखा कि वो एक शाखा पर थी, ऊपर थी, पेड़ के शाखा पर। स्टक ऑन द ट्री, जो वी कॉल्ड आवर फादर, हमने अपने पिताजी को बुलाया। ही सा इट, उन्होंने इसको देखा। एंड डिसाइडेड टू क्लाइम द ट्री, उन्होंने पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। एंड सेट इट फ्री, और इसको उतार के फ्री करने का यानी मुक्त करने का सोचा। ही ब्रॉड अ लेडर, वो एक सीढ़ी लाए। एंड स्टार्टेड टू क्लाइम, और चढ़ना शुरू किया। माई मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, मेरी मम्मी ने उन्हें सावधान रहने के लिए बोला। ही लाफ्ड, वह हंसे। बट लेकिन सडनली, अचानक, हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लेडर, उनका पैर सीढ़ी से फिसल गया। वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रेन कुड नॉट फाइंड द कैट। आप क्या सोचते हैं कि बच्चे उस बिल्ली को क्यों नहीं खोज पाए? बिकॉज डूरिंग सर्चिंग द कैट चिल्ड्रेन गोट टायर्ड एंड ले डाउन, क्योंकि बिल्ली को खोजने के दौरान बच्चे थक गए और लेट गए, इसलिए नहीं खोज पाए। एट का व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड। आप क्या सोचते हैं कि उनका पैर स्लिप होने के बाद क्या हुआ होगा? तो आई थिंक आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड, उनका पैर स्लिप होने के बाद
ही फेल डाउन एंड मे बी सम इंजर्ड और फ्रैक्चर्ड। मैं सोचता हूँ कि उनका पैर स्लिप होने के बाद वो गिर गए होंगे शायद, और हो सकता है उनके पैर यानी इंजरी हुई हो या फिर फ्रैक्चर भी हुआ हो, चोट लगी हो। 9 का व्हाट आर सम अदर वर्क्स दैट वी यूज अ लैडर फॉर। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हम सीढ़ी काम में लेते हैं, लैडर यानी सीढ़ी। ऐसे और कौन से काम हैं। एवरी होम, देखो प्रत्येक घर में क्या होता है, जो ऊंची जगह होती हैं उनको साफ करने के लिए सीढ़ी काम आती है, या फिर बल्ब को चेंज करने के लिए ऊंचाई पर सीढ़ी काम आती है, या फिर कोई ऊंचाई पर मेंटेनेंस मरम्मत का काम चल रहा हो उसके लिए भी सीढ़ी काम में आती है। तो एवरी होम रिक्वायर्स अ लैडर फॉर रीचिंग हाई एरियाज, फॉर क्लीनिंग, ऊंचे एरिया में साफ सफाई करने के लिए, चेंजिंग बल्ब चेंज करने के लिए, और मेंटेनेंस एक्सेट्रा, और मरम्मत कार्य के लिए। ये था हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 पेज 18। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।